बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजरियल फिनांस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैन हॉर्न की प्रॉब्लम 3 रेशो एनालिसिस, चैप्टर नंबर 3 रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन जो है वो 3 कर रहे हैं, जो कि एनुअल पेपर 2020 में बीकॉम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 आया है। तो एमकॉम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अहम क्वेश्चन है। इसमें उसने ये बैलेंस शीट दी है, उसमें मिसिंग वैल्यूज़ को हम फिल करेंगे कैसे, रेशोज़ लगा के। आगे उसने रेशोज़ दी हैं, उसको हम लगाते जाएंगे, जब वैल्यू निकलेंगी हम इसमें फिल कर देंगे। बैलेंस शीट कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देखें जी, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट फाउंड ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर वो कह रहा है बैलेंस शीट दी हुई है, वो यही है जो हमने नोट कर ली है। लॉन्ग टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, पहला फार्मूला है। टोटल एसेट टर्नओवर है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टेस्ट रेशो। पहली रेशो जो उसने दी है वो है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी का मतलब लॉन्ग टर्म को इक्विटी से डिवाइड कर दो। लॉन्ग टर्म डेट, ये उसने खुद बताया है कि ये 0.50 है लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी। अब यहां हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट हैं नहीं दिए हुए, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, इक्विटी है। इक्विटी कितनी है? कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग। ये सारी की सारी कॉमन वालों की इक्विटी क्या होती है? कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग, ये टोटल इक्विटी कहलाती है। आप इसको 2 लाख से डिवाइड कर दोगे, हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आमने सामने डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दें तो लॉन्ग टर्म डेट आपके पास आ गया कितना? 1 लाख लॉन्ग टर्म डेट आ गया। तो ये 1 लाख हम यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट। ये इसको ऐड कर दिए, ये आपके पास क्या हो गया? टोटल लायबिलिटी हो गई 2 लाख। इसको इसमें ऐड कर दिया, टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी हो गई 4 लाख। अब जब ये 4 लाख है तो टोटल एसेट भी 4 लाख ही होंगे। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, फार्मूले लगाते जाएंगे और फिर वैल्यूज निकलती जाएंगी। टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर का क्या फार्मूला है? टोटल एसेट टर्नओवर होता है सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर उसने हमें दिया 2.50। टोटल एसेट है 4 लाख। सेल निकाल लो यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सेल कितनी आ गई? 10 लाख आ गई। $10 लाख सेल आ गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या फार्मूला है? अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल, डेली क्रेडिट सेल। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है क्वेश्चन में? 18 डेज है एवरेज कलेक्शन पीरियड। सेल है उसको डेली कर लो, लेकिन उसने कहा 360 दिन लेने हैं, 365 नहीं लेने। 10 लाख को 360 से तकसीम करो, जो आंसर आ जाए उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। अकाउंट रिसीवेबल कितने आ गए? 50,000 आ गए। अकाउंट रिसीवेबल 50,000 आए तो यहां पे अकाउंट रिसीवेबल की जगह पे इसको लिख दो
50,000 अकाउंट रिसीवेबल आ गए हमारे पास। क्लियर है जी। नेक्स्ट फार्मूला क्या दे रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर दे रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सीजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्रीज या एवरेज इन्वेंट्री। अगर एक ही हमें चाहिए तो वो फिर वही निकलेगी, अगर ज्यादा हो इन्वेंट्री तो एवरेज लेंगे। 9 टाइम है, 9 सीजीएस आ जाए तो इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, सीजीएस निकाली जा सकती है। उसने हमें कहा है, देखें ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 10% है, ग्रॉस प्रॉफिट 10% है, तो सीजीएस कितना परसेंट होगी, 90%। सेल का 90% सीजीएस है, सीजीएस है 9 लाख, डिवाइड हो जाएगा तो इन्वेंट्रीज कितनी आ गई, इन्वेंट्रीज आ गई 1 लाख। इन्वेंट्रीज 1 लाख लिख दें फिर। नेक्स्ट एसिड टेस्ट रेशो दे रहे हैं 5 पर। एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो एक ही बात है, एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो एक ही बात है। एसिड टेस्ट रेशो क्या होती है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एसिड टेस्ट रेशो दी कितनी है उसने, 1। एसिड टेस्ट रेशो दी है 1। करंट लायबिलिटी कितनी है, नहीं है, करंट लायबिलिटी है, ये बस नोट पेबल ही तो है, एक दूसरी लॉन्ग है। कितनी है करंट लायबिलिटी, 1 लाख। करंट एसेट नहीं है लेकिन इन्वेंट्रीज तो हैं, वो भी 1 लाख है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही है। करंट एसेट माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएंगे आपके 1 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख हमारे पास करंट एसेट आ गए। अब करंट एसेट 2 लाख आ गए तो कैश निकाल सकते हैं, इसमें से ये दोनों माइनस कर दें तो ये 50,000 कैश है, 2 लाख ये है, 4 लाख ये है, 2 लाख ये है। बात क्लियर हो गई। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया है और ये एमकॉम में भी रिपीट होता है। अच्छा, इससे ज्यादा जो एमकॉम में रिपीट होता है वो है विनियर कारपोरेशन वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का लेक्चर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से बैलेंसिंग फिगर्स को फिल करना है। आपको मैं लेक्चर भेजूंगा, आपने उस लेक्चर से ये क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। उसमें कोई मसला होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। वैन हॉर्न से रेशो के बस 2 ही क्वेश्चन का, बस इसके बाद गिटमैन से 4 क्वेश्चन करेंगे।